बचपन में कौतुक को देखा धनुष को उठाया तो महाराज जनक ने देखा मेरी पुत्री सीते ने धनुष को उठा लिया। जनक जी ने वहीं पर प्रण किया था। देखा मेरी पुत्री सीता ने धनुष को उठा लिया। अनेक राजा महाराजाओं के लिए खबर भेजी, चिट्ठियां भेजी। उस चिट्ठी में एक बात लिखी है, महाराज जो भी वीर आकर के धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीते का विवाह करेंगे। अनेक राजा महाराजा सीता के स्वयंवर को देखने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे। शंका की बात यहाँ पर यह है कि महाराज जनक ने सभी को पत्र भेजा, लेकिन अयोध्या नरेश दशरथ को पत्र नहीं भेजा। दशरथ जी स्वयंवर में नहीं गए थे। वो क्यों नहीं गए थे? परीक्षित जी बोले ये कथा मुझे विस्तार से श्रवण करा दीजिए। एक बार जनक ने जब फूल बाग को लगवाया तो वृक्ष हरे भरे नहीं हुए। ज्योतिषियों से पूछा महाराज ये वृक्ष हरे भरे क्यों नहीं हो रहे? तो ज्योतिषियों ने बताया था कि हे जनक, अगर कोई पतिव्रता देवी कच्चे धागा में कच्चा घड़ा बांध करके कुआं से पानी खींच ले तो वृक्षों पर छिड़काव करे तो वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। अब जनक जी ने ऐलान करा दिया, बोले कोई पतिव्रता देवी हो तो आ जाए, उसे इनाम दिया जाएगा। भगवान की कृपा से जनकपुरी में कोई पतिव्रता नहीं करी। दुखी होने के बाद जनक जी ने अयोध्या नरेश दशरथ को खबर भेजी, बोले आप ही पतिव्रता भेज दिए महाराज, हमें एक पतिव्रता देवी की जरूरत है। अब दशरथ ने भी डुगडुगिया पिटवाई, लेकिन कई तरीका से पतिव्रता नहीं। तो एक महत रानी ने सुना कि पतिव्रता की जरूरत है। महत रानी ने अपने पति के चरण पकड़ लिए, हे पति परमेश्वर मैं जनकपुरी में जाना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले पतिव्रता की जरूरत है, इनाम मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। बोले जाओ, चली जाओ। अब खुशी के मारे वो महत रानी महाराज दशरथ के पास में आई, बोले मैं जाऊंगी। दशरथ बोले तो वहीं चली जाओ तो अयोध्या की नाम तो रह जाएगी। हाँ जाओ। जैसे ही महत रानी गई, खुशी के मारे
इतनी मगन हो गई तो जनक के दरबार में जाकर तो मेहतरानी नाचने लगी। जनक जी ने पूछा कौन हो? बोले हम हैं। कौन हो? बोले हम हैं रानी 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 हैं? रानी? अरे कौन सी रानी हो? कहां से आई हो? बोले अयोध्या से आई हूं। जनक जी ने सोचा ऐसा ना हो रानी है, अब पता नहीं कौन सी रानी है, रानी क्या तरीका की होती। बोले एक बात बताओ, समझ में नहीं आई, तुम कौन सी रानी हो? एकदम से बोली महाराज क्षमा करना, भूल हो गई थोड़ी, ना हम राज रानी है, न पटरानी है, न महारानी है, हम महत रानी है। बोले हाँ। बोले हम एक पतिव्रता है, और जो सुना कि पतिव्रता परीक्षित जी सारे जनकपुरी में ऐलान हो गया। बोले एक मेहतरानी पतिव्रता आई है, कच्चे धागा में कच्चा घड़ा बांध के कुआं से पानी खींचेगी। अब तो सारा महाराज जनकपुरी के जितने लोग थे सब जुड़ आए, सारी माताएं सारी देवियां आ गई। महाराज मेहतरानी मैया को कच्चा धागा कच्चा घड़ा दिया गया। मेहतरानी कच्चे घड़े में कच्चा धागा बांध रही है, पति के चरणों में ध्यान लगा रही है। पति परमेश्वर आज हमारी रक्षा करना, आज हमारे धर्म की रक्षा करना। जैसे ही मेहतरानी ने उस घड़ा को कुआं में डाला, तैसे थी दीदा भगवान को। उस मेहतरानी के घड़ा में अजय और आए गयो अब पानी है। जैसे ही पानी आया तालियां बज गई, वो पानी का छिड़काव कराया गया, मेहतरानी को इनाम दिया गया, वृक्ष हरे भरे होने लगे। महाराज जनक ने पत्र इसलिए नहीं भेजा कि पहले जब पत्र भेजा तो महाराज ने मेहतरानी पठाई दी, तो अब कहता है को भेजो तो मेहतर न चलो आए और न धनुष को तोड़े और सीता को ब्याह के ले जाए। तासो महाराज ने पत्र सही भेजा। अब आ जाइए महाराज